हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम पढ़ेंगे आज नॉर्थ अमेरिका के बारे में, यानी कि उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे थ्रू द मैप। तो चलिए देखते हैं नॉर्थ अमेरिका का मैप। तो नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में कुल 27 कंट्रीज़ हैं और ये जो मैप है वो नॉर्थ अमेरिका का ज्योग्राफिकल मैप है, जिसमें हम पढ़ेंगे जल संधियाँ और उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले पर्वतों के बारे में। मैं आपको बता दूं साथियों कि उत्तरी अमेरिका विश्व के ग्लोब में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा बड़ा महाद्वीप है और यह संपूर्ण ग्लोब का 4.8% हिस्सा कवर करता है। और उत्तरी अमेरिका का जो कुल स्थलीय भाग है वो 16.5% है। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। तो इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप है, उत्तर पूर्व में एशिया महाद्वीप है और उत्तर पश्चिम में एशिया महाद्वीप है। और इस उत्तरी अमेरिका में अनेक पर्वत श्रृंखलाएं, खाड़ी और इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और जो उत्तरी अमेरिका है उसकी दो सबसे बड़ी कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका के 27 कंट्रीज़ के नेम और उनकी राजधानियाँ। तो जो सबसे पहला है एंटीगुआ और बरमूडा, जिसकी राजधानी है सेंट जॉन्स। अरूबा, जिसकी राजधानी है ओरांज जेस्टाद। और तीसरा देश है बहामा, नासाओ उसकी राजधानी है। चौथा देश है बारबाडोस, जिसकी राजधानी है ब्रिजटाउन। कनाडा, जिसकी राजधानी है ओटावा। और कोस्टा रिका, जिसकी राजधानी है सैन जोन्स। और क्यूबा, जो कि एक प्रायद्वीपीय देश है, जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित देश है। डोमिनिका, जिसकी राजधानी रोसियू। और डोमिनिक रिपब्लिक, जिसकी राजधानी है सैन डोमिंगो। और अल साल्वाडोर की राजधानी है सन साल्वाडोर। और ग्रेनेडा की राजधानी सेंट जॉर्ज। और ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी। हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस। होंडुरास की राजधानी है टेगुसिल्पा। और जमैका की राजधानी किंगस्टन। तो ये और जो सबसे बड़े कंट्रीज हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। मतलब उत्तरी अमेरिका के जो सबसे बड़े देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और कनाडा। यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और कनाडा की राजधानी है ओटावा। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो सबसे पहली पर्वत श्रेणी है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला एक वलित पर्वत श्रेणी है। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है और इसके अंतर्गत पाए जाते हैं ज्वालामुखी पर्वत, जिनके नाम है माउंट रेनियर, माउंट वुड और माउंट शास्टे। दूसरी पर्वत श्रेणी है सिएरे माद्रे पर्वत श्रेणी। तो इसको हम देख सकते हैं मैप के थ्रू कि किस प्रकार अवस्थित है उत्तरी अमेरिका के पर्वत। और दूसरी श्रेणी है अल्पेशियन पर्वत श्रेणी, जिसको हम देखेंगे आगे। तो अल्पेशियन पर्वत श्रेणी भी उत्तरी अमेरिका में स्थित एक पर्वत श्रेणी है, जिसको मैप में दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नज़रिए से ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में अवस्थित हैं। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका की जल संधियाँ। तो पहली जल संधि है बेरिंग जल संधि। दूसरी जल संधि है डेविस जल संधि। तीसरी जल संधि है नियर्स जल संधि। और चौथी जल संधि है
फ्लोरिडा जल संधि। तो ये जल संधियाँ हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ अवस्थित हैं, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। तो जो बेरिंग जल संधि है वो किन किन कहाँ अवस्थित है वर्ल्ड के ग्लोब में, तो बोरिंग सागर में बोरिंग सागर में अवस्थित है बोरिंग जल संधि, जो कि रसिया और अलास्का के मध्य सीमा रेखा निर्धारित करती है। दूसरी संधि है डेविस जल संधि। तो डेविस जल संधि किसकी सीमा निर्धारित करती है स्टूडेंट्स, ये करती है ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच की जल संधि है। कौन सी जल संधि है, डेविस जल संधि, जो कि बैफिन की खाड़ी में स्थित है और ये लेब्राडोर सागर के उत्तर में अवस्थित जल संधि है। अब हम देखते हैं तीसरी जल संधि नियर्स जल संधि और चौथी है फ्लोरिडा जल संधि। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हडसन जल संधि, जो कि है बैफिन द्वीप और उगावा प्रायद्वीप के मध्य स्थित जल संधि। नेक्स्ट है युकाटन जल संधि, जो कि मेक्सिको खाड़ी और कैरेबियन सागर के बीच स्थित है युकाटन जल संधि। नेक्स्ट है बैली द्वीप जल संधि, जो कि स्थित है लेब्राडोर तट और न्यू फाउंडलैंड तट के मध्य। नेक्स्ट है डेनमार्क जल संधि, जो कि है ग्रीनलैंड और आइसलैंड के मध्य अवस्थित है डेनमार्क जल संधि, जो कि उत्तर में स्थित है लेब्राडोर सागर के। तो ये थी स्टूडेंट्स किसके बारे में, उत्तरी अमेरिका की जल संधियाँ और पर्वत श्रृंखलाएं। तो जो डेनमार्क जल संधि है वो कहाँ अवस्थित है स्टूडेंट्स, जो डेनमार्क जल संधि है अंटार्कटिक महासागर के तो दक्षिण में, और जो ग्रीनलैंड और जो आइसलैंड की जो के मध्य जो लेब्राडोर सागर है उसके मध्य डेनमार्क जल संधि स्थित है। तो इन जल संधियों का क्या प्रयोग, ये देशों की सीमा रेखाओं का निर्धारण करती हैं और अनेक देशों के मध्य व्यापार को भी संचालित करती है। ये होता है जल संधि का महत्व। तो ये था स्टूडेंट्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कुछ पर्वत श्रृंखलाएं और जल संधियाँ। आई होप you like the lecture, so share the video and subscribe our channel. Thanks for watching.